गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था का विकास। इसका समय 200 BC से 300 AD के बीच माना जाता है। अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत आज चर्चा के दो बिंदु हैं: श्रेणी की भूमिका तथा शहरीकरण। श्रेणियों का विकास या उद्भव 600 ईसा पूर्व या 600 BC में दिखाई देता है और इसकी निरंतरता मौर्य काल में बनी रही और इस काल में श्रेणियों की संख्या में वृद्धि हुई। महायान बौद्ध ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि कम से कम 24 प्रकार के शिल्पों की श्रेणियां स्थापित रूप में थी। इस प्रकार यह काल श्रेणियों के विकास और विस्तार का काल था। इस काल में श्रेणी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान के रूप में दिखाई देती है, जिसका शहरी आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव था, जो उत्पादन और व्यापार दोनों क्षेत्रों को प्रभावित। ये श्रेणियां उत्पादन और व्यापार दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करते थे। इन शिल्पियों के एकीकरण से शहरीकरण का विस्तार हुआ। इनमें से कई सारे उत्पादन और लघु व्यापारी दोनों की तरह कार्य करते थे। कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां धातुकर्म, मृदभांड निर्माण, काष्ठकारी इत्यादि से जुड़ी थी। उत्पादन को संगठित करने में श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्पादन के स्तर को श्रेणियों की भूमिका से बल मिला। इस संबंध में श्रेणियों के द्वारा श्रम की आपूर्ति और उत्पादन संबंधी नियमन का विशेष महत्व रखता है। श्रेणी और जाति के बीच का संबंध श्रम की आवश्यकता की पूर्ति को बल प्रदान करता है। श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका उत्पादन के गुणवत्ता के निर्धारण से भी थी। श्रेणियों ने उत्पादन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। यह एक दूसरे तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि श्रेणियों के द्वारा उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण किया जाता था। श्रेणियों की भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थान के रूप में थी। इस भूमिका से निवेश को प्रोत्साहन मिला और अंततः आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिला। श्रेणियों की भूमिका शिक्षा केंद्र के रूप में भी थी। इसे व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्र के रूप में देखा जा सकता है। श्रेणियों की भूमिका न्यासी या ट्रस्टी के रूप में भी दिखाई देती थी, या यह कह सकते हैं कि श्रेणियों की भूमिका न्यासी या ट्रस्टी के रूप में थी। इस भूमिका के अंतर्गत शिल्पियों के विकास को प्रोत्साहन मिला। श्रेणियों से जुड़ने से शिल्पियों का सामाजिक स्तर मजबूत हुआ और सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि गुप्त काल के उल्लेख से यह पता चलता है कि ये श्रेणियां प्रशासनिक कार्यों से भी जुड़ी थी। विषय स्तर और नीचे के प्रशासन में श्रेणी प्रमुखों के
प्रतिनिधित्व का उल्लेख मिलता है। श्रेणियों के विकास में यह एक नई बात है जो हमें गुप्त काल में दिखाई देती है। ये श्रेणियाँ क्या हैं? गुप्त काल में आकर के प्रशासनिक कार्यों से जुड़ रही हैं। चर्चा का दूसरा बिंदु है शहरीकरण। शहरीकरण की शुरुआत 600 BC में द्वितीय शहरीकरण के संदर्भ में दिखाई देता है। इस तरह शहरीकरण की शुरुआत जो है, द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत 600 BC में हो गया था और इसकी निरंतरता मौर्य काल में दिखाई देती है और 200 BC से 300 AD के काल में शहरीकरण की प्रक्रिया अपनी पराकाष्ठा पर थी। इस काल में बहुत बड़ी संख्या में शहरों का उदय हुआ। सातवाहनों और कुषाणों के क्षेत्र में कई सारे शहरी केंद्रों का उदय हुआ। भवन निर्माण तकनीक का विकास इस काल की एक महत्वपूर्ण देन है। पके हुए स्टाइल के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। साथ ही पके हुए ईंटों के साथ चूने एवं गारे का प्रयोग भी मिलता है। इस तकनीक के विकास से संरचनात्मक अस्थायित्व एवं मजबूती को बल मिला। शहरों का विकास मुख्यतः व्यापार एवं वाणिज्य के विकास से जुड़ा है। इस काल में भारतीय वस्त्र की बढ़ती हुई मांगों से उत्पादन प्रक्रिया को बल मिला तथा गैर कृषक उत्पादन गतिविधियों को बल मिला। इससे शहरों के उदय की प्रक्रिया को गति मिली। धन्यवाद।